अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मियोसिस डिस्कवर इन 1876 बाय ऑस्कर हैडवर्ग। ऑस्कर हैडवर्ग ने उसको डिस्कवर किया था 1876 में। मियोसिस क्या है? मियोसिस अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड twice to produce 4 cell containing half the original amount of genetic information। मियोसिस हमारे पास एक सिंगल सेल ट्वाइस डिवाइड होता है और हमारे पास 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारे पास ये हमारे साथ इसमें ट्वाइस डिवीजन होती है और 4 सेल कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिनमें हमारे पास हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी हाफ नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जब हमारे पास ट्वाइस डिवीजन होती है तो पहले डिवीजन में हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और दूसरी डिवीजन होती है उसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर वैसे की वैसे ही रहते हैं। यानी हमारे पास 2 राउंड ऑफ डिवीजन्स होते हैं। हमारे पास जिस तरह हमारे साथ मियोसिस में ट्वाइस डिवीजन होती है, तो जो पहला वाला डिवीजन होता है उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। पहले मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि हमारे पास मियोसिस 2 जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस से तकरीबन सिमिलर होता है, यानी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते, जबकि मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड नंबर में चेंज हो जाते हैं, यानी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। मियोसिस 1 जो हमारे पास रिडक्शन डिवीजन करता है उसका पहला स्टेप प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 90% ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड इन प्रोफेज 1 हमारे पास सबसे लॉन्ग फेज़ होता है क्योंकि ये इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। प्रोफेज 1 में जिस तरह माइटोसिस में न्यूक्लियस एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है और हमारे पास न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सब हो जाता है, वो भी प्रोफेज में होता है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं। वो एडिशनल स्टेप ये हैं। लेपोटीन हमारे पास सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है वो लेपोटीन होता है। क्रोमोसोम बिकम विजिबल, जिसमें क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं। एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम कम क्लोज, और हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हमारे पास होते हैं 2 क्रोमोसोम इन पेयर नॉर्मली इनहेरिट फ्रॉम फादर एंड मदर एंड फादर। हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिनमें एक मदर से आया हुआ होता है और एक फादर से आया हुआ होता है, जो हमारे पास साइज़ में सिमिलर होते हैं, जिनका सेंट्रोमेयर सेम होता है। सेंट्रोमेयर यानी जिसमें 2 क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो सेंट्रोमेयर सेम होता है। हमारे पास सिमिलर इन शेप होते हैं और हमारे पास मे हैव सेम और डिफरेंट जीन। इन पर सेम जीन भी हो सकते हैं और डिफरेंट जीन भी हो सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, लेकिन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम ट्रेड, लेकिन वो जीन हमारे पास सेम ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ नॉन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें से एक जो होता है वो मदर से आया हुआ होता है और एक हमारे पास फादर से इनहेरिट हुआ होता है, और इनका सेम साइज़ होता है, सेम सेंट्रोमेयर होते हैं, इनकी शेप भी सेम होती है और इन पर जो जीन्स होते हैं वो मे भी सेम और मे नॉट भी सेम। तो हमारे पास लेपोटीन में क्या होता है? लेपोटीन में हमारे पास क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे पास एक मदर से इनहेरिट हुआ होता है, एक फादर से इनहेरिट हुआ होता है, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं।
यानी हमारे पास 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन हमारे पास क्या होता है? पैरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर सिनेप्सिस फॉर्मिंग बाइवेलेंट एंड टेट्राड। ज़ाइगोटीन में हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पैरिंग कर लेते हैं एंड द पैरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज़ नोन एज सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जब हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पैरिंग कर लेते हैं तो सिनेप्सिस उसको कहते हैं, जो हमारे पास बाइवेलेंट और टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं। बाइवेलेंट हमारे पास क्या होता है? द ग्रुप ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम इज़ नोन एज बाइवेलेंट। द ग्रुप ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम इज़ नोन एज बाइवेलेंट। यानी हमारे पास 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के ग्रुप को हम बाइवेलेंट कहते हैं। हमारे पास इस डायग्राम में एक ये वाला क्रोमोसोम है, एक ये वाला क्रोमोसोम है। ये पेरेंट से आया है, ये मदर से आया है, ये फादर से आया है। तो जब हमारे पास ये दोनों बाइवेलेंट है। टेट्राड हमारे पास द ग्रुप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड को हम टेट्राड कहते हैं। यानी हमारे पास एक ये वाला क्रोमेटिड हो गए, एक ये क्रोमेटिड हो गए, एक ये क्रोमेटिड और ये एक ये, तो इन चारों को हम टेट्राड कहते हैं। हमारे पास एक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को हम टेट्राड कहते हैं। बाइवेलेंट ग्रुप ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। टेट्राड ग्रुप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड। 4 सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक ये, इनको हम कलेक्टिवली टेट्राड कहते हैं। हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है पेकाइटीन। पेकाइटीन में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर बाय फॉर्मिंग काजमेटा। इसमें हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं, यानी एक जंक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसको हम काजमेटा कहते हैं। एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टेक प्लेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, हमारे पास सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी पेकाइटीन में हमारे पास काजमेटा बनता है। काजमेटा जो वो होता है जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। इसमें ये वाली जगह को हम काजमेटा कहते हैं। हमारे पास जो इस डायग्राम में हमारे पास 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी उनकी जंक्शन को हम काजमेटा कहते हैं। और हमारे पास क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में फिर हमारे पास 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के अलग से सेगमेंट दोनों में चले जाते हैं। यानी हमारे पास एक क्रोमोसोम का जो आधा वाला सेगमेंट है वो दूसरे क्रोमोसोम के में चला जाता है, और जो दूसरे वाले का सेगमेंट है वो उस पहले वाले क्रोमोसोम में चला जाता है। यानी हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो हमारे पास ये स्टेप पेकाइटीन में होता है जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट यानी क्रॉसिंग ओवर होता है और काजमेटा की फॉर्मेशन होती है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? हमारे पास क्रॉसिंग ओवर एंड ओवरलैपिंग फिनिश। हमारे पास जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो फिनिश हो जाता है, यानी हमारे पास क्रॉसिंग ओवर और हमारे पास और जो ओवरलैपिंग होती है वो फिनिश हो जाती है। हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो है डिकाइनेसिस। डिकाइनेसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम खुद को मेटाफेज 1 के लिए प्रिपेयर कर लेता है। तो हमारे पास प्रोफेज में बहुत 90% जो हमारा टाइम होता है वो प्रोफेज 1 में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि सबसे लॉन्गर फेज होता है जिसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं और उसके बाद हमारे पास सेल मेटाफेज 1 में एंटर हो जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट फेज़ है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म लाइन कॉल्ड मेटाफेज। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, यानी मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल अटैच टू वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर व्हाइल द ऑपोजिट पोल अटैच टू द अनदर क्रोमोसोम ऑफ द होमोलॉगस पेयर। हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे साथ होमोलॉगस होते हैं, यानी हमारे पास वो इस तरह के होते हैं ना।
तो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर होता है वो एक साइड का जो पोल है वो एक होमोलॉगस के एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, और जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर का जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास दूसरे होमोलॉगस पेयर के साथ अटैच हो जाता है। तो हमारे पास स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल अटैच टू वन क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर of one pole attached to the one pair of homologous chromosome of each pair, while the opposite pole attached to the other chromosome of a homologous pair। और हमारे पास जो नेक्स्ट another पोल होता है, यानी ये साइड का जो पोल होता है ये हमारे पास another pair of homologous chromosome के साथ अटैच हो जाता है। जो नेक्स्ट फेज़ है वो हमारे पास है एनाफेज़। एनाफेज़ 1 में क्या होता है? ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 स्पिंडल फाइबर शॉर्टन एंड दे पुल द होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमारे पास ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास शॉर्टन हो जाते हैं, यानी पहले ये बड़े बड़े थे, अब ये शॉर्टन हो जाते हैं, और जब ये शॉर्टन हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्रोमोसोम को एक तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, हमारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ये एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरी पोल की तरफ चला जाता है। हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं ये हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर का एक क्रोमोसोम जो होता है वो उसको एक तरफ पुल करते हैं, और जो दूसरे साइड पोल पर जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को इस तरफ पुल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट पोल पर चले जाते हैं। वन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस फॉर्म, और हमारे पास हैप्लॉइड नंबर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें होते हैं। सो वन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस फॉर्म, और हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे पास हैप्लॉइड में वो 23 हमारे पास 46 होते हैं, तो हमारे पास 23 जो होते हैं हैप्लॉइड में 23 हमारे पास क्रोमोसोम होंगे। तो हमारे पास एनाफेज़ में जो साइड पर जो पोल्स पर जो क्रोमोसोम होंगे उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी जो क्रोमोसोम इस वाले पोल की तरफ आएगा वो भी हैप्लॉइड होगा, और जो ये इस साइड पर आएगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो हमारे पास ऑपोजिट पोल्स पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हमारे पास जो टीलोफेज़ 1 होता है उसमें क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिअपेयर अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास जो एनाफेज़ में हमारे पास जो दो अलग पोल पर हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, उनकी अपीयरेंस होती है, वो उनके इर्द गिर्द बन जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, और हमारे पास साइटोप्लाज्म की इस तरह डिवीजन हो जाती है और हमारे पास 2 डॉटर सेल साइटोकाइनेसिस की वजह से बन जाते हैं। मतलब हमारे पास साइटोकाइनेसिस सबसे पहले टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हमारे पास हर एक डॉटर सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हमारे पास अब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। तो मियोसिस 1 जो होता है, मियोसिस जो होता है वो हमने पहले भी बात की कि दो डिवीजन होते हैं उनमें। पहला मियोसिस 1 होता है, दूसरा मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 2 में क्या होता है? सेकंड पार्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन प्रोसेस, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। मच पार्ट आर सिमिलर टू माइटोसिस, मतलब ये तकरीबन माइटोसिस के साथ सिमिलर होता है। मतलब इसका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारे जो होते हैं ये माइटोसिस की तरह ही होते हैं, लेकिन इट डिफर फ्रॉम माइटोसिस इज दैट पेरेंट सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये माइटोसिस से सिर्फ इस लिहाज से डिफ़र करते हैं कि जो पेरेंट सेल होते हैं
वो उस उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जो माइटोसिस होते हैं, माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, उसमें पेरेंट सेल में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो मियोसिस होता है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हमारे पास प्रोफेज 2, तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, द क्रोमोसोम विच आर ऑलरेडी विजिबल बिकम मोर प्रोमिनेंट। हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे पास प्रोफेज 1 में ऑलरेडी विजिबल हो चुके होते हैं, प्रोफेज 1 में वो मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं और भी वाजे हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमेयर। हमारे पास जो एक क्रोमोसोम होता है उसके 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, यानी एक ये क्रोमेटिड बन जाता है, एक ये क्रोमेटिड बन जाता है, और ये सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हुए होते हैं। यानी हमारे पास इस तरह एक ये क्रोमेटिड बन जाता है, एक ये बन जाता है, और ये दोनों सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हुए होते हैं। सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल एंड मेक स्पिंडल। हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल पर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रियोल मूव टू द ऑपोजिट पोल एंड मेक स्पिंडल फाइबर। हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपेयर, और हमारे पास जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपेयर होता है। तो प्रोफेज 2 में क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम प्रोमिनेंट हो जाते हैं, हमारे पास एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, और हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपेयर हो जाता है। हमारे पास जो मेटाफेज 2 है ना, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म अ लाइन इन द सेंटर ऑफ सेल कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये भी तकरीबन माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट होता है, इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पर अलाइन हो जाते हैं, यानी हमारे पास जो हैप्लॉइड नंबर है वो मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। इसको हम मेटाफेज 2 कहते हैं। हमारे पास एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। हमारे पास जो सेंट्रोमेयर यानी हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल द क्रोमेटिड टूवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स। हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन हो जाते हैं और वो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेपरेटेड पोल की तरफ ले जाते हैं, यानी हमारे पास इस पोल का जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इस हैप्लॉइड क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच लेता है, और जो इस पोल का जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर होता है वो इस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अपने पोल की तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास जो लास्ट मियोसिस 2 का जो लास्ट फेज़ है वो है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, क्रोमेटिड रीच टू देयर रिस्पेक्टेड पोल्स। हमारे पास जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ चले जाते हैं हमारे पास। हाँ, और हमारे पास जो न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपेयर। हमारे पास हर एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो हमारे पास डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, और हमारे पास कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर इन टीलोफेज 2। और हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस की कंप्लीशन होता है, यानी हमारे पास इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास 2 डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं। आफ्टर डिवीजन 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल आर 4। और जब हमारे पास टीलोफेज में हमारे पास जब डिवीजन हो जाती हैं तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मियोसिस में 2 डिवीजन होती है, तो पहले डिवीजन में 2 हमारे पास क्रोमोसोम्स बनते हैं और जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके बाद 4 डॉटर सेल बनते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी हमारे पास टीलोफेज 2 में हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाते हैं। तो हमारे पास टीलोफेज 2 में क्या होता है, हमारे पास क्रोमेटिड जो होते हैं वो रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ चले जाते हैं, न्यूक्लियस एनवेलप उनके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाता है,
उसके बाद उनमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस की वजह से वो हमारे पास सेल डिवाइड हो जाता है और आफ्टर डिवीजन हमारे पास टीलोफेज में हमारे पास 4 हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमारे पास हर एक सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे पास ये जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये हमारे पास अगर ये फादर में है तो ये मदर के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी 23 मदर के मिल जाएंगे और 23 फादर के मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो डॉटर होगा उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मेल का हैप्लॉइड है तो फीमेल का हैप्लॉइड 23 मैच हो जाएंगे हमारे पास, और हमारे पास 46 जो होंगे वो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में कांस्टेंट होंगे, यानी जो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन का डॉटर होगा या सन होगा वो उसमें हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे।